Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Dur. Today's our topic is difference between procedure-oriented programming and object-oriented programming. हम देखते हैं कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फर्स्ट पॉइंट है फॉलोज बॉटम अप अप्रोच. तो जो पीओपी है वो कौन फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, और उप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को. सेकंड पॉइंट है पीओपी में इट इज लेस सिक्योर. ये जो है वो लेस सिक्योर होता है बिकॉज इसमें एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किए जाते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज हाईली सिक्योर्ड. इसमें ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हाईली सिक्योर्ड होता है बिकॉज इसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज किए जाते हैं लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, जिससे जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो सिक्योर होते हैं. मीन्स अगर हम इसमें प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो डेटा जो है वो सिक्योर होते हैं. अगर हम प्राइवेट सेक्शन में अगर हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो वो सिक्योर रहेगा, और प्रोटेक्टेड में कर रहे हैं तो वो भी सिक्योर रहेगा. इसलिए इसमें हम एक्सेस मॉडिफाई यूज करते हैं. इसलिए जो उप होता है वो क्या होता है, हाईली सिक्योर्ड होता है. थर्ड पॉइंट है पीओपी में इट डील्स विथ एल्गोरिदम. जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो उसमें उसके साथ में क्या यूज किए जाते हैं, एल्गोरिदम. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डील्स विथ डेटा. इसमें जो है वो किसके साथ यूज किए जाते हैं, डेटा के साथ. इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है वो यूज किए जाते हैं उप्स में. फोर्थ पॉइंट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इट टेक्स वेरी लेस मेमोरी. जब हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरी लेस मेमोरी लेता है. क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो बहुत शॉर्ट में होते हैं. कुछ होते हैं लॉन्ग में बट शॉर्ट में होते हैं, इसलिए ये बहुत कम मेमोरी लेते हैं. और उप्स जो है फोर्थ पॉइंट उप्स में है इट टेक्स मोर मेमोरी देन पॉप. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंपेयर में मेमोरी जो है वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम है वो बहुत लॉन्ग होते हैं. जब इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें जो कोडिंग होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, क्योंकि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट उसको हमको कॉल करना पड़ता है. इसलिए इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत हाई मेमोरी यूज होता है. फिफ्थ पॉइंट है पॉप में देयर इज नो एनी एक्सेस मॉडिफायर. इसमें जो है वो एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं किए जाते हैं. विजिबिलिटी मोड यूज नहीं होता है. और उप्स में जो है फिफ्थ पॉइंट है इट हैव एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. जो उप्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें एक्सेस मॉडिफायर और विजिबिलिटी मोड्स यूज किए जाते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. जिससे क्या होता है कि ये सिक्योर्ड होता है. और इसमें अगर हमको किसी भी डेटा को अगर प्राइवेट करना है या प्रोटेक्टेड करना है तो हम इसमें कर सकते हैं. तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है वो इसमें अगर हमको किसी भी डेटा को प्राइवेट एक्सेस करना है तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो यूज करते हैं. नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इन पॉप वी कैन नॉट परफॉर्म ओवरलोडिंग. इसमें जब हम प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं तो इसमें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते हैं. उप्स में क्या होता है कि इन ओवरलोडिंग इज पॉसिबल. उप्स में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसमें यूज करते हैं और ओवरलोडिंग जो है वो पॉसिबल होता है.
नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इन पॉप डेटा हाइडिंग नॉट पॉसिबल। इसमें जो है वो हम डेटा हाइडिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब हम कोडिंग करते हैं सी में अगर हम कोई भी कोडिंग करते हैं तो डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं होता है। और उप्स में 7th पॉइंट है, इन उप्स डेटा हाइडिंग इज़ पॉसिबल। इसमें हम डेटा हाइडिंग जो है वो पॉसिबल होता है बिकॉज इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके थ्रू डेटा को हाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं और हमको सपोज किसी की जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 क्लास है ABCD और हमको जो C क्लास है उसको हाइड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्लैश और एस्ट्रिक अगर उस क्लास में हम यूज़ करेंगे तो वो डेटा जो है वो हाइड हो जाएगा और AB और D है वो डेटा को हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसमें उप्स में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन। इसमें जो है वो प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन जिसको क्या बोलते हैं, फंक्शन के लिए फंक्शन को यूज़ करके हैं इस प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है उप्स में प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसमें जब हम प्रोग्राम कोडिंग करते हैं तो डिवाइड होता है स्मॉल पार्ट्स में, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जब अपन किसी भी क्लास के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके वन क्लास से अनदर क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं उप्स में। जो इसमें स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और पॉप में जो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं फंक्शन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पॉप में। इसमें जो है जब हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, C, Fortran। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है, C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है। जैसे कि हमारा जो बेसिक लैंग्वेज है सी में क्या करते हैं हम, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है ये लैंग्वेज और उसको फॉलो करके एक प्रोग्राम क्रिएट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे C++, इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें एल्गोरिदम के साथ डील कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डेटा के साथ डील कर सकते हैं। मीन्स इसमें एल्गोरिदम यूज़ किए जाते हैं और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को यूज़ करके प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल है C। बेसिकली जो हमारा बेसिक लैंग्वेज है C, उसमें यूज़ होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है कौन कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होता है, C++ में, जावा में, पाइथन में। तो C++ जो है वो इसका बेसिक लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। थैंक यू।